बहुत खिलाड़ियों के करियर का अकेले दम पर कर देते हैं ये अंत। इस धुआंधार खिलाड़ी का नाम है ऋषभ पंत। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत ने अपने इंजरी से कमबैक करते हुए पहले 4 खेले गए मुकाबलों में ऐसी धुआंधार परफॉर्मेंस करके दिखाई है कि अब सभी के चेहरे पर सिर्फ एक बात है, क्या ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने के लिए तैयार है या फिर नहीं। ऋषभ पंत के कमबैक को लेकर क्या कुछ मानना है बीसीसीआई का, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस समय ऋषभ पंत के बाकी कॉम्पिटिटर्स, केएल राहुल, संजू सैमसन, जितेश, ईशान किशन, इन सबका बल्ला कैसे बोल रहा है, उसके ऊपर नजर डालेंगे इस वीडियो में। और कितने चांसेस हैं कि ऋषभ पंत हमें T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। ये आईपीएल 2024 ऋषभ पंत के लिए इसलिए खास है क्योंकि अगर खुद ऋषभ पंत की बात मानी जाए ना, तो ऋषभ पंत अपनी दूसरी जिंदगी में इस समय जी रहे हैं। बिकॉज ऋषभ पंत का जैसा एक भीषण कार हादसा हुआ था, उसके बाद ऋषभ पंत का बच जाना और वापस मैदान पर आकर क्रिकेट खेलना खुद ऋषभ पंत के हिसाब से किसी करिश्मे से कम नहीं है। और जिस तरह से ऋषभ पंत ने जब से कमबैक किया है, भला वो पंजाब के सामने खेला गया पहला मुकाबला हो या फिर राजस्थान के सामने थोड़ी सी धीमी शुरुआत हो, लेकिन उसको छोड़ते हुए पिछले 2 मुकाबलों में बैक टू बैक 50s ऋषभ पंत ने लगाई। सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अर्धशतक आता है, तो उसके बाद हमने देखा बीते मुकाबले में जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने दिल्ली ने जरूर मुकाबला हारा, लेकिन ऋषभ पंत ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके दिखाई है। और ऐसे में ऋषभ पंत ने सभी को इस बात का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि ऋषभ पंत भला वो विकेट कीपिंग हो या फिर बल्लेबाजी हो, पूरी तरह से फिट है और कमबैक करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ऋषभ पंत अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अगर ऋषभ पंत के पहले 4 मुकाबलों पर नजर डाली जाए, 18, 28, 51 और 55 रन ऋषभ पंत ने अपने पहले 4 मैचेस में बनाए हैं, जिसका टोटल बन जाता है 152 रन। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए ऋषभ पंत के आंकड़े कहीं ना कहीं बिल्कुल वही दर्शाते हैं जिसकी इस समय टीम इंडिया को रिक्वायरमेंट है कहीं ना कहीं। उसके अलावा अगर ऋषभ पंत के बाकी कॉम्पिटिटर्स के रन देखे जाएं, जितेश शर्मा का बल्ला पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए अभी तक पूरी तरह से खामोश रहा है। पहले 3 मैचेस में जितेश शर्मा ने सिर्फ 42 रन बनाए हैं, जबकि केएल राहुल की अगर बात करें, पहले मुकाबले में केएल राहुल ने अर्धशतक बनाया, 3 मैचेस में अभी तक 93 रन बनाए हैं, जबकि केएल राहुल इस समय पर बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स से T20 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं ड्रॉप चल रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के दौरे पर भी उन्हें मौका नहीं दिया गया था। इसमें दूसरा मुकाबला ऐसा था जब केएल राहुल ने इंजरी के चलते बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेला था और उस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी की थी। तो ऐसे में विकेट कीपिंग फिटनेस को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं केएल राहुल को लेकर। उसके बाद अगर बात की जाए संजू सैमसन की, क्योंकि साल अगर T20 वर्ल्ड कप का होता है तो बीसीसीआई उस साल में इन्हें ओडीआई फॉर्मेट खिलाता है, और अगर ओडीआई वर्ल्ड कप का साल होता है तो संजू सैमसन आपको सिर्फ T20 क्रिकेट कहीं ना कहीं खेलते हुए नजर आते हैं। अभी तक संजू सैमसन ने 3 मुकाबलों में 109 रन बनाए हैं, जिसकी पहली पारी में ही संजू ने 82 रन बनाए थे, जिसका मतलब पिछले 2 मैचेस के अंदर संजू का बल्ला तो फ्लॉप रहा है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स अपने तीनों में से तीनों मैच अभी तक जीत चुकी है। उसके बाद अगले कॉम्पिटिटर आ जाते हैं ऋषभ पंत के लिए ईशान किशन। ईशान किशन का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है कहीं ना कहीं। मुंबई ने पहले 3 में से तीनों मैचेस हारे हैं और ईशान किशन ने इन 3 मुकाबलों में बल्ले के साथ महज 34 रन ही बनाए हैं, जो एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है। और साथ ही में ईशान किशन के पास इस समय सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो ऐसे में अगर ऋषभ पंत, जितेश शर्मा, संजू सैमसन, केएल राहुल, ईशान किशन, इन सभी को देख लिया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सबसे शानदार और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको ऋषभ पंत की तरफ से ही देखने को मिला है। ऐसे में यह भी बात है कि ऋषभ पंत के T20 इंटरनेशनल स्टैट्स को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार इंजरी के बाद जिस तरह से ऋषभ पंत हमें फिट नजर आ रहे हैं, काफी फिजिक उनका बेहतर हुआ है और ऋषभ पंत कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं। पिछले 2 मैचेस में अर्धशतक जहां ऋषभ पंत की तरफ से आया है, तो ये कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव साइंस देता है। और अगर कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम को एक विकेट कीपर ओपनर के स्लॉट में चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कि जब ऋषभ पंत ने आखिरी बार भारत के लिए T20 मुकाबला खेला था इंग्लैंड के सामने, वहां ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज किया था। तो इंटरनेशनल T20 में ऋषभ पंत ओपन भी कर सकते हैं। फिटनेस उनकी दर्शा रही है, कितनी बेहतर फॉर्म में है, और विकेट कीपिंग में भी ऋषभ पंत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
इसके बाद अगर नजर डाल ली जाए कि बीसीसीआई इस समय ऋषभ पंत के कमबैक को लेकर किस तरह से सोच रही है, ऋषभ पंत किस तरह से प्लानिंग्स में है बीसीसीआई की, तो अगर मैं आपको यहां से बीसीसीआई के ऑनररी सेक्रेटरी जय शाह की स्टेटमेंट पर ले जाऊं तो जय शाह ने यही कहा था अपनी स्टेटमेंट में कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं, वो जरूर देखा जाएगा आईपीएल 2024 में कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग किस तरह से करते हैं। क्योंकि आईपीएल से पहले एनसीए ने कहीं ना कहीं सिर्फ इस एक बात की थोड़ी सी कशमकश जताई थी कि ऋषभ पंत विकेट कीपिंग कर पाएंगे या फिर नहीं, लेकिन अभी तक जो पहले 4 मुकाबले हुए हैं, भला कप्तानी हो, भला विकेट कीपिंग हो या बल्लेबाजी हो, ऋषभ पंत ने हर एक डिपार्टमेंट में खूब झंडे गाड़े हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिए। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर बाकी इंडियन विकेट कीपर्स की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पहले शुरुआती मुकाबलों के आधार पर ऋषभ पंत कहीं ना कहीं हमें सबसे टॉप पर परफॉर्मेंस वाइज नजर भी आते हैं। तो आपके हिसाब से ऋषभ पंत को यहां पर चांस देना चाहिए या फिर नहीं T20 वर्ल्ड कप में, या उनके अलावा और किसी विकेट कीपर की बनती है जगह? दीजिए उसका नाम हमें कमेंट सेक्शंस में। इस वीडियो को लाइक करना, स्पोर्ट्स यारी के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे यानी कि लक्षित को दीजिए इजाजत। जय हिंद,